नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए ये दो क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एवेल्यूट ऑफ द फॉलोइंग, इनका एवेल्यूट कीजिए, मतलब वैल्यू ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, उसने कहा कि cos इनवर्स cos 7π/6 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि भैया हमने पढ़ा था cos इनवर्स cos x हो तो x कह देना, cos इनवर्स cos x हो तो डायरेक्ट x लिख देना। लेकिन कब? इफ, तभी करना है इस काम को। कब? जब x कैसा हो, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो, या फिर 180 हो या 180 से छोटा हो। मतलब कहने का हो गया x लाइज करना चाहिए किसके बीच? 0 और पाई के बीच। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इसकी, देखिएगा, देयरफॉर cos इनवर्स cos 7π/6 को इज नॉट इक्वल टू 6 कहूंगा, सॉरी इज नॉट इक्वल टू 7π/6 कहूंगा। क्यों साहब? ये इक्वल टू इतना क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 7π/6 जो है बिलोंग नहीं करता किसके बीच? 0 और पाई के बीच। क्यों नहीं करता साहब? देखिएगा, 7π/6 का मतलब क्या हुआ? 7 × 180/6 कितना हो गया? 30, मतलब आ गया 210। ये रिजल्ट क्या है? 210 डिग्री। और 210 डिग्री तो 0 और 180 के बीच नहीं आता। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ये थीटा जो है इनके बीच होना चाहिए। तो आप क्या करोगे प्यारे बच्चों? cos इनवर्स, cos तो cos रहेगा, ये 210 है मतलब 360 के नज़दीक है कि 360 में से, 360 का मतलब हो गया 2π में से कितना माइनस करें कि कितना आ जाए? 210 को हमने क्या लिखा था रेडियन में? 7π/6। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है क्या माइनस करें। तो देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ 360 में से 200 माइनस करूं, कितने बचे साहब? 0, 5, 1, 150 आ गया। अब 150 को रेडियन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? मैंने बताया था कि अगर 150 मतलब कोई भी डिग्री वाली हो उसको रेडियन बदलना हो, 150 है, इसको रेडियन में बदलना है तो 150 मल्टीप्लाई बाई π/180 कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5π/6। मतलब 360 माइनस इतना करोगे तो इतना मिल जाएगा। इसका मतलब 360 तो है, माइनस भी है, इसका मतलब क्या हुआ? 5π/6 तब जाके आएगा। देखो, 6 2 या 12 में से माइनस किया 5, बचा 7π/6। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? cos 2π माइनस 5π/6 ऐसा करोगे तो ध्यान दो, cos इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। cos 360 माइनस थीटा, 360 माइनस क्वाड्रेंट को याद करो, 360 यहाँ होता, 360 माइनस आएंगे इसमें चौथे में cos किसका होता है साहब? प्लस का। ठीक, अच्छी बात है, प्लस का होता है। क्या cos को साइन में बदलेंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, 2π में नहीं बदलते। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा, और थीटा कितना है? 5π/6। इसका मतलब 5π/6 है कितना? 150, और 150 तो इसके बीच आता है। तो लिख देंगे इक्वल टू क्या? कि 5π/6। क्यों? कि बिकॉज 5π/6 बिलोंग करता है, लाइज करता है 0 और पाई के बीच। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। ये मैंने समझाने के लिए प्रयास किए और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये अच्छी तरह से आया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके लास्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि tan इनवर्स tan 3π/4 का एवेल्यूट कीजिए। इसको हमें एवेल्यूट करना है, तो किस तरीके से करेंगे? ध्यान दें, क्या है हमारे पास? tan इनवर्स tan 3π/4। इसका मतलब tan इनवर्स tan x को आप x तभी लिख सकते हो, कब? जब इफ x कैसा हो? -90 से तो बड़ा हो लेकिन +90 से छोटा हो। मीन्स क्या हुआ कि x ऐसे हो ओपन इंटरवल में,
ठीक है, 10 के अंदर। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान दें, अब करना क्या है, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर अगर मैं चाहूँ तो tan इनवर्स 3π/4 को इक्वल टू नहीं लिख सकता 3π/4। साहब क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर मैं 3π/4 की बात करूं तो 3 × पाई का मतलब है 180 और अपॉन क्या है 4, इससे कैंसिल हो गया ये 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। अब इसका करते हैं तो 3 5 जा 15 135। क्या 135 माइनस 90 प्लस 90 के बीच आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स, अब ये 135 है, ये तो नज़दीक हो गया 180 के, तो क्या करोगे कि tan को तो tan रहने दोगे और 180 में से माइनस करोगे 180 है। मतलब समझना, अगर आपको 135 डिग्री लाना है, ध्यान दीजिएगा 135 है ना ये, अगर आपको 135 लाना है तो कैसे लाना है कि 180 में से कितना माइनस करें कि 135 आ जाए। 180 क्या है पाई, माइनस तो है ही, ये क्या है पता नहीं। 135 अभी तो बताया था कितना था ये 3π/4 रेडियन में। तो ध्यान दो 180 में से माइनस करो, 180 माइनस 135, 5 बचा, यहाँ बचा 7 माइनस 3 = 4, मतलब 45 माइनस कर दो। अब 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/4 लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, पाई माइनस π/4 करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, tan इनवर्स tan 180 माइनस किया तो कहाँ पहुँच गए, अगर हमने tan 180 माइनस किया तो हम पहुँच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, माइनस का होता है। ठीक है, tan माइनस का tan थीटा, थीटा कितना है π/4। बात यहाँ तक नहीं बनी। अब क्या करेंगे, ये माइनस दिक्कत दे रहा है, ये माइनस नहीं होता तो tan इनवर्स tan x = x हो जाता। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि tan इनवर्स तो है ही, ये माइनस का कब आया होगा, तो याद करो ये माइनस का तब आता था जब ये tan माइनस थीटा होता था, मतलब इसको यहाँ ले गई, ये ऐसा रहा होगा तब माइनस आगे आया होगा। मैंने बताया था केवल माइनस वाली कंडीशन में कि साइन माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो, उस कंडीशन में केवल कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने किया। अब देखो अब सेम मिल गया tan इनवर्स tan, इसका मतलब और देखें माइनस π/4 कितना है, -45, -45 तो -90 और +90 के बीच आता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस का π/4। क्यों कि बिकॉज -π/4 जो वैल्यू है वो आपकी लाइज करती है -90 और +90 के बीच, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, -π/4।